और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, उसे हम करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल गो थ्रू द ब्रीफ, स्मॉल ब्रीफ ओवर द क्लाइमेट जो हमने बना रखा है। So first we need to understand कि there is two elements. First is weather and second is climate. तो weather क्या है? weather क्या है? weather is a state of atmosphere और ये किसी particular place के ऊपर short period का time, short period of time में रहता है. Basically it is some atmospheric phenomena और atmospheric conditions. और उस condition के element क्या है? We talk about the humidity. Humidity is about the amount of water vapor available in water. Then we talk about the precipitation, that is type and amount, कितनी बारिश हो रही है कहीं की. Air pressure, pressure of the air, wind direction and type of wind, whether it is cold or whether it is hot wind, and cloud cover. Basically cloud cover decides the temperature. That's why we look at the cloud cover, and this cloud cover is also related to the precipitations. Next, weather अगर हम बात करते हैं तो it is changing. Basically it is changing over short duration of time and it is mainly occurs in troposphere. और tropo itself meaning अगर troposphere का देखेंगे तो changes होते हैं. And it is the lowest region of atmosphere. वो हमने देखा है कि there are tropo, strato, meso, thermo, exo. ठीक है. ट्रोपोस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेदर and it extends from the earth's surface to the 6 to 8 किलोमीटर, 4 से 5, and the pole पे 17 किलोमीटर. अगर ये आपका अर्थ है and this is your ट्रोपोस्फेयर का लेयर लोअर लेवल, तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर जो होगा ये 8 से 18 किलोमीटर के हाइट पे होगा. ठीक है. और इसका जो एवरेज हाइट हो जाएगा दैट विल बी 13 किलोमीटर. ये ट्रोपोस्फेयर मीन्स आप देख रहे हो क्षोभ मंडल में होने वाली एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को, वेदर को. क्लाइमेट की अगर बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट जो है इट इज अ कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? 30 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है. It is the long-term summation of the atmospheric elements that over short time periods. और short time में जो अपने पास होता है उसको तो हमने weather बोला था. But there are certain factors. कुछ factors हैं जो decide करते हैं कि किसी जगह का temperature या weather या climate क्या होने वाला है. So it is basically the latitude. First and the foremost is latitudes, because the places which are near to the equator are warmer than the places which are far away from it, and that is due to the angle of sun's ray, sun के रे का. अगर ये इक्वेटर है और इक्वेटर के सामने सन यहाँ पे है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इनका जो टेम्परेचर होगा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द पोलर एरियाज, बिकॉज वहां पे स्लैंट रे होती है सन की. दूसरा अल्टीट्यूड और द हाइट मीन सी लेवल से, बिकॉज टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है विद द हाइट ऑफ अ प्लेस बट अप टू सर्टेन हाइट और अल्टीट्यूड. और वो हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में ये हमें देखने को मिलता है. और ये क्या होता है कि देयर इज अ वर्टिकल राइज ऑफ 165 मीटर्स, देन एवरेज डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी 1 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. दूसरा जो है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. हम जानते हैं कि वाटर एक बैड कंडक्टर है हीट का, और इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट एंड लॉन्गर टाइम टू cool, and due to its moderating effect of the sea, places जो coast के near है has a low range of temperature and high humidity. When you go to the coastal place, you will realize that there is a very high level of humidity. If you are sweating, then you will continue sweating. And the nature of the prevailing winds का जो nature है, whether nature क्या होगा, whether it is coming from onshore or offshore. onshore का मतलब sea से land की तरफ, offshore का मतलब land से sea की तरफ. तो जो सी से लैंड की तरफ चल रहा है विच विल ब्रिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड कॉज रेनफॉल ऑन द एरिया जहां से ये पास होता है. ऑफशोर जो लैंड से सी की तरफ चल रही है तो वो नमी नहीं होगी उसमें और वो बारिश नहीं करेंगे, एंड दैट विल हेल्प इन इवेपोरेशन. दूसरा क्लाउड कवर. दिस क्लाउड कवर विल डिसाइड द लेवल ऑफ
precipitation and temperature in areas generally of cloudless sky जैसे कि desert temperature and interstates are very high because of the hot day sunshine. ठीक है. थर्ड इज ओशन दैट फिफ्थ इज ओशन करंट. वार्म ओशन करंट जो है किसी रीजन का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है आपका, दैट इज अ वार्म ओशन करंट. और ये वार्म ओशन करंट जब यूरोप में जाता है तो यूरोप के कोस्टल एरिया को बनाता है कोस्ट, मतलब आई मीन टू से कि दैट कैन बी यूज्ड बाय द पीपल. अदरवाइज ये जो कोस्ट है वो जम जाते फ्रिज आर्कटिक से आने वाले ठंडे पानी से. दूसरा, ये ऑल्सो ब्रिंग रेनफॉल, जबकि कोल्ड करंट्स जो है कहीं भी टेम्परेचर को डाउन करता है, फॉग को क्रिएट करता है. एंड देयर इज ऑल्सो अ डेसिकेटिंग इफेक्ट, एंड दिस डेसिकेटिंग इफेक्ट इज लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ डेजर्ट्स. सो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, और जब तक इसे आप नहीं देखोगे यू कैन नॉट डील विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देन देयर इज डायरेक्शन एंड द स्लोप एज वेल एज एस्पेक्ट ऑफ द माउंटेन चेन्स. ये माउंटेन चेन्स होते हैं वो नेचुरल बैरियर की टाइप की तरह बिहेव करते हैं, जैसे हिमालयन. तो हिमालयन जो है इस नॉर्थ एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और हमें मॉडरेट टेम्परेचर देता है. एट द सेम टाइम माउंटेन स्लोप जो फेस करता है सन को वो वार्मर होता है देन द प्लेसेस व्हिच आर अवे फ्रॉम द सन्स रे. सो ये अफेक्ट करता है कि वेदर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर और व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. ये अगर सन के साइड में तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा. मोर ओवर वेस्टर्न घाट की अगर आप कहानी देखें, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट मानसून रेन को रोकता है और इसके कारण बारिश होती है. द नेचर ऑफ द सॉइल एंड वेजिटेशन कवर, ये लेटेस्ट इसको आप देख सकते हैं कि स्टोनी और जो सैंडी सॉइल्स होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि ब्लैक जो सॉइल्स होते हैं एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन्स रे क्विकली. वैसे ही बेयर सरफेस जो होता है इट रेडिएट्स द हीट इजिली. वहीं डेजर्ट्स आर हॉट इन डे एंड कोल्ड इन नाइट. तो ये कुछ फैक्ट्स है. फॉरेस्ट एरिया का लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर होता है एंड इन कंट्रास्ट टू द नॉन फॉरेस्ट एरियाज. ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें. दिस इज अ जनरल डिवीजन. तो इसमें इंटायर अर्थ को हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया है. क्लाइमेटिक जोन्स में जैसे कि आइस कैप, व्हाइट वाला जो एरिया है दैट इज आइस कैप. आइस कैप का एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ग्रीनलैंड. या फिर अंटार्कटिक का एरिया, दिस एट द साउथ पोल. वैसे ही देयर इज टुंड्रा रीजन. टुंड्रा इज जस्ट बिलो द आइस कैप. ये वाले रीजन टुंड्रा रीजन हो गए. फिर सब आर्कटिक, आर्कटिक के पहले, देन हाईलैंड्स, मेरीन वेस्ट कोस्ट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन, एरिड एरिया जो बीच में आपको ये दिख रहा है, ये सहारा का एरिया है. देन सेमी एरिड एरिया जिसको सुडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं. ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई एंड ट्रॉपिकल वेट चाइना टाइप. बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, और उन सब डिविजन्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है जब आप हर एक पोर्शन को अच्छे से आप देखते हो. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिविजन्स दिया गया है, और इसमें आप देखो, इसमें पहले तो 4 भागों में बांट दिया, 5 भागों में. इक्वेटोरियल जोन 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. उसके बाद हॉट जोन आ जाता है जिसको टोरिड जोन भी हम कहते हैं. ये 10 से 30 डिग्री नॉर्थ है. देखना है नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया. देन देयर इज अ वार्म टेम्परेट 30 से 40 नॉर्थ एंड साउथ. कूल टेम्परेट 45 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. एंड कोल्ड वाला जोन जो है आर्कटिक सर्कल के पास आपको मिलेगा 65 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ एंड साउथ सब में है. एंड द लास्ट इज नॉर्दर्न एंड साउदर्न टाइप में आपको मिलेगा अल्पाइन जोन जो माउंटेन क्लाइमेट होते हैं. ठीक है, टुंड्रा क्लाइमेट भी आप उसको. बेसिकली कोल्ड जोन में आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट मिलते हैं. ये जो अल्पाइन जोन होते हैं वो हर माउंटेन्स वाले, हर सब कंटिनेंट, हर कंटिनेंट में ये आपको मिलेंगे. हमारा जो अभी क्लाइमेटिक टाइप्स को हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू द फॉलो दिस चार्ट. इस चार्ट को फॉलो करने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा, उसमें कुछ नहीं. ये आपका दिस इज योर, अगर उस चार्ट को अगर आप इस तरीके से देखें तो बेसिकली दीज आर द 9 और 10, 3 3 6 3 9 11 इनफैक्ट
11 जो जोन्स है उसको हमने बांट दिया। इसमें हमने बोला कि 0 से 10 वाला जो एरिया है वो हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, जबकि 10 से 30 वाले में हमें हॉट डेजर्ट भी मिल जाते हैं, सूडान टाइप भी क्लाइमेट मिल जाते हैं और मॉनसूनल टाइप भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 30 टू 45 में हमें मिल जाते हैं चाइना टाइप, स्टेपी टाइप, मेडिटेरियन टाइप। 45 टू 65 में ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न साइड में अगर आप देखें कॉन्टिनेंट के, तो आपको मिलेंगे लॉरेशियन टाइप जिसमें मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं। सेंट्रल में आपको मिल जाएगा साइबेरियन टाइप एंड वेस्टर्न में डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, और आई थिंक इस फिगर में ऐसा कुछ खास क्लियर नहीं हो गया एक्सेप्ट सम नेम्स। जस्ट फॉर टाइमिंग यू जस्ट ट्राई टू गेट द नेम ऑफ दैट एरिया और हम उसे देखेंगे। अब हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये इस तरीके से इसमें सब हमने देखा है हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स। सो स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट से, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ वाले जो एरिया है, और इसमें आप देखें कि इट इज बिटवीन द 5 डिग्री एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो रेड स्पॉट्स है, दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड इन ग्रेट एक्सटेंट इज फाउंड इन द लो लैंड ऑफ अमेजोन, कॉन्गो, मलेशिया एंड ईस्ट इंडीज। और इन सब की खासियत यह है कि यहाँ पे डायगोनल रेंज, जो डेली रेंज ऑफ जो टेम्परेचर है, दैट इज नॉट वेरी हाई। मतलब सुबह और शाम का जो है, डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता है। रेनफॉल जो है वो फ्रीक्वेंट होता है, इनफैक्ट डेली होता है। एंड द नेचर ऑफ रेनफॉल इज कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल का मतलब क्लाउड्स बनेंगे वहीं पे, ड्यू टू द लो टेम्परेचर क्लाउड्स विल फॉर्मेट एंड देन इट विल लीड टू द precipitations, and this area is known for, this area is, these areas are known for thick forests due to the high humidity, high humidity। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आपने हमने देखा था कि इक्वेटोरियल जोन के हमने बात की, और 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में हमने देखा कि देयर इज ए हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रेनफॉल ऑल ईयर और अराउंड 80 इंचेस होता है अराउंड। और यहाँ पे आपको मिलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। सो ये इक्वेटोरियल एरिया को देख लिया। नाउ हम जाएंगे हॉट जोन में। हॉट जोन का मतलब है 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, और वहां पे हमें मिलता है तीन तरीके का क्लाइमेट। वो क्या है, एक तो ट्रॉपिकल मॉनसून मिलेगा, दूसरा ट्रॉपिकल मेरीन मिलेगा। दैट इज इनफैक्ट ट्रॉपिकल मॉनसून और मेरीन जो एक ही साथ है। मॉनसून और मेरीन को हम ट्रॉपिकल एरिया में देखेंगे। देन वी हैव इट सूडान टाइप क्लाइमेट, एंड देन वी हैव आल्सो अ डेजर्ट। और डेजर्ट्स में भी हम देखेंगे एक सहारा टाइप का जो हॉट है, और दूसरा मिड लैटिट्यूड टाइप का। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून वाला एरिया जो है हेवी समर होता है, 80 इंचेस रेनफॉल होंगे एनुअली। और ट्रॉपिकल मेरीन में भी रेनफॉल ऑलमोस्ट उतना ही होता है, बट सूडान टाइप क्लाइमेट में देखोगे रेनफॉल सडनली डिक्लाइन हो जाता है, 80 टू 30 हो जाता है। और मिड लैटिट्यूड में देखोगे, ये जो रीजन है जहाँ पे मिड लैटिट्यूड में डिजर्ट मिलेंगे, वहां पे तो रेनफॉल 5 इंचेस हो जाता है। ठीक है, सूडान टाइप में ही आपको मिलते हैं सवाना, जो कि है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। एंड सहारा में आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट वेजिटेशन एंड स्क्रब, सक्यूलेंट वाले जो आपके कॉन्सेप्ट है वो वहां यहाँ पे मिलते हैं। सो हमारा जो यहाँ पे हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं, इसमें हम हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट को देख लिए थे। ठीक है, नाउ इसमें हम हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बाद जो हमारे पास देखने को मिलता है, दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप जो है ये यहाँ पे है, दिस एरिया। सो वी आर लुकिंग फॉर ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, और वहां पे क्या मिलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। और मॉनसून का जो रीजन है दैट इज 50 टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। सो हम इंडिया को जानते हैं कि इंडिया इज इन मॉनसूनल इफेक्ट, बट इंडिया के अलावा भी आप देखोगे कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट ऑफ वियतनाम एंड साउथ चाइना एज वेल एज नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो रीजन है, दीज आर द रीजन ऑफ योर मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून क्लाइमेट का मतलब होता है देयर इज पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड। और ये विंड जो है ये ऑनशोर विंड्स होते हैं। ऑनशोर विंड्स का मतलब विंड्स आर कमिंग फ्रॉम सी टू द लैंड एंड इट काउजेस रेनफॉल।
इंडिया में जो मॉनसून की जो क्लाइमेट होता है दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये जो है दिस साउथ वेस्ट मॉनसून विल बी इन द जुलाई अगस्त टाइम and this is in September October. There are many factors which affect the monsoon, but generally we consider अगर और जो पुरानी थ्योरी है उसके हिसाब से कि इट इज द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं मॉनसून को, लाइक मास्करीन हाई, अल नीनो, इंसा, इंसो जिसको बोलते हैं, अल नीनो एंड ना नीनो जो करंट्स हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो करंट है वो ओशन करंट से वो चेंज होता है और टेम्परेचर वहां का चेंज होता है। सो यहाँ पे हमने अभी देखा हॉट जोन में ट्रॉपिकल मॉनसून को। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ट्रॉपिकल मैरीन, और मैरीन का जो है मच समर रेन जो होता है, ज्यादातर जो रेन होगा समर में होगा और 70 इंच होगा, मतलब कि मॉनसून क्लाइमेट से तो ऑब्वियसली कम होने वाला है। ठीक है, सो ये मॉनसूनल टाइप वाले क्लाइमेट को देखने के बाद जो हमारा मेरीन क्लाइमेट वाले एरिया में आते हैं, और ये भी इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन ट्रेड विंड्स ऑल अराउंड द ईयर। ठीक है, ये इंडिया वाले एरिया में था, देखा आपने यहाँ पे क्लाइमेट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आपके चल रहे थे मॉनसून क्लाइमेट। अब वही ट्रॉपिकल रीजन में कुछ मेरीन क्लाइमेट आ जाते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता है गर्मियों के दिनों में, फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मडागास्कर, यहाँ है मडागास्कर, गुएना कोस्ट एंड ईस्टर्न ब्राजील। ठीक है, रेनफॉल कैसा होता है, ओरोग्राफिक भी होता है और कन्वेंशनल भी होता है, कन्वेक्शनल। ठीक है, इज मैक्सिमम इन समर, हमने यही बोला था कि मैक्सिमम इन समर होता है बट विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड, एंड इट इज हैबिटेशन फेवरेबल फॉर हैबिटेशन बट प्रोन टू सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और साइक्लोन्स के ऊपर हमने देख रखा है कि दीज आर द लो प्रेशर एरिया विथ रिवॉल्विंग विंड्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन अटलांटिक ओशन में उसे हरिकेन बोलते हैं एंड पैसिफिक ओशन में उसे टाइफून्स बोलते हैं। सो ट्रॉपिकल मॉनसून देखा, ट्रॉपिकल मैरीन देखा, ये सब 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के रीजन में थे। ठीक है, नॉर्थ वाले रीजन में आपको ट्रॉपिकल मैरीन का क्लाइमेट का नहीं देखा होगा, सो बेसिकली इट इज इन द साउथ रीजन। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें दैट इज सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इसका जो है समर में इसमें रेन होता है और 30 इंचेस होता है, मतलब कि डिक्लाइन होता जा रहा है, ध्यान दीजिएगा डिक्लाइन होता जा रहा है, 30 इंचेस जो है एनुअल। अब ये सूडान टाइप क्लाइमेट का है, सूडान टाइप जो है इसमें बीच में दिखा रहा है 30 और 10 के बीच वाले एरिया में सूडान टाइप क्लाइमेट। सो सूडान टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है दिस इज योर सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, और डेजर्ट और इक्वेटोरियल रेन फॉर इक्वेटोरियल टेम्परेचर के बीच क्लाइमेट के बीच का ये जो है दैट इज ट्रांजिशन हो जाता है यहाँ पे, एंड इट इज डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, मतलब it is sure obvious that there will be a dry period and there will be a wet period, and it is also confined with the tropics and best developed in Sudan, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज ऑल्सो नोन as Illinois in Orinoco Basin and Campos in Brazilian Highlands। ठीक है, वो एक्चुअली उस एरिया में जो ग्रासलैंड्स वगैरह हैं उसको बोला जा रहा है। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट को हमने यहाँ पे देखा, ये वाले एरिया में जो है सूडान क्लाइमेट। इसके ऊपर जो था यहाँ पे आपके थे मॉनसूनल क्लाइमेट, यहाँ पे मॉनसूनल क्लाइमेट, फिर यहाँ पे हमें उसके नीचे हमें क्या मिला था, मॉनसून के नीचे हमें मिला ट्रॉपिकल मेरीन क्लाइमेट, मेरीन क्लाइमेट के बाद हम आगे आए तो हमें मिला सवाना सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है डेजर्ट। डेजर्ट वैसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, लेस देन 5 इंचेस। ठीक है, और ये डेजर्ट एक तो हॉट होते हैं और दूसरा कोल्ड होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हॉट और मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, डेजर्ट्स जो है हॉट डेजर्ट्स की अगर बात करें तो वहां पे मिल जाते हैं आपको डेजर्ट वेजिटेशन। मॉनसूनल देखा, सूडान टाइप देखा, मॉनसूनल में ही एक टाइप था मेरीन टाइप, वो हमने देखा था। देन हॉट डेजर्ट वाले एरिया में आते हैं तो डेजर्ट्स आर रीजन ऑफ सेंटिल रेनफॉल, ठीक है, 5 इंचेस से कम, हॉट लाइक द डेजर्ट्स ऑफ द सहारा एंड टेम्परेट एज द मिड डेजर्ट लाइक गोबी। ठीक है, ये गोबी वाला जो एरिया है
मंगोलिया का, दैट इज द मिड लैटिट्यूडनल, और ये सहारा जो है इट इज हॉट डेजर्ट इन अफ्रीका. देर आर अदर डेजर्ट्स लाइक ये अटाकामा, बट दे हैव देयर डिफरेंट रीजन फॉर इमरजेंस, वो हम बाद में कभी देखेंगे. एंड हॉट डेजर्ट्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड डेजर्ट्स. ड्यू टू द एरिडिटी ऑफ द हॉट डेजर्ट इज मेनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऑफशोर ट्रेड विंड्स. ट्रेड विंड्स जो है यहाँ पे ऑफशोर चलती है, मतलब लैंड से सी की तरफ चलती है, तो वो ये जो हॉट डेजर्ट्स क्रिएट करते हैं ये ट्रेड विंड के द्वारा किए जाते हैं. द मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा इसको, इज इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स बिटवीन 15 to 13 डिग्री, 15 से 30 नॉर्थ और साउथ के बीच में. और ये मेंस का क्वेश्चन होता है कि व्हाई देयर आर सो मेनी हॉट डेजर्ट्स इन द 15 to 13 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. इसका आंसर आप तो ढूंढेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी इफेक्ट्स. पहला तो ट्रेड विंड वाला इफेक्ट हो गया, दूसरा ये सब जो डिसिकेटिंग इफेक्ट वाली कोल्ड करेंट्स होते हैं, ये ठंडी जलधाराएं, ये जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट करती हैं कि ऐसा यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स बने. के अलावा हमने देखा कि देयर इज अ टेम्परेट डेजर्ट्स जैसे मंगोलिया का गोबी डेजर्ट्स, ये रेन शैडो इफेक्ट से भी बनता है या फिर समुद्र से ज्यादा दूर होने के कारण भी बनता है. अब पेटागोनिया वाला जो डेजर्ट है दैट इज मेनली ड्यू टू द रेन शैडो एरिया, मतलब रेन वहां पे नहीं पहुंच पाती है. इट इज ड्राई ड्यू टू इट्स रेन शैडो पोजीशन लीवार्ड साइड ऑफ द लोफ्टी एंडीज देन टू कंटिनेंटली. सो पेटागोनिया डेजर्ट्स, कुछ फैक्ट्स है पेटागोनिया डेजर्ट्स, वो आपके ड्यू टू द रेन शैडो पोजीशन. सो यहाँ पे आपने इक्वेटोरियल जोन के देख लिए, हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, हॉट जोन में आपने देखा ट्रॉपिकल मॉनसून, मेरिन, सूडान एंड सहारा, और इन सब की कहानी आपने देख ली. अब जो आपके पास आएगा टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन में भी हमने पहले वार्म को देखा जो 30 से 40 में देखेंगे, एंड देन कूल है 45 to 65. तो वार्म टेम्परेट में क्या है, वार्म टेम्परेट में एक तो वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन में आपको मिल जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, और सेंट्रल में आपका है कंटिनेंटल जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपी टाइप, और ईस्टर्न मार्जिन में आपको 3 टाइप के क्लाइमेट मिलेंगे जिसको नाम दे दिया गया चाइना, गल्फ और नटाल टाइप. इन सब में रेनफॉल देखो डिक्लाइन हो रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे था, यहाँ पे धीरे धीरे कम होता गया, और यहाँ पे तो 35 इंच हो गया है और 20 इंच हो गया है या 20 इंच हो गया है एनुअल रेनफॉल. ठीक है, और इन सब में मेडिटेरियन वाला जो है वहां पे आपको मिलते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड श्रब्स, एंड दिस इज आल्सो द साइट्रस फ्रूट्स का भी रीजन होता है. ठीक है, साइट्रस, ऑलिव, फिग, ये सब जो है. स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिलते हैं, जो कुछ ग्रासलैंड है जिसके नाम आप याद कर लेना, जो आपको मिलते हैं स्टेपी टाइप वाले क्लाइमेट में. और इन सब में चाइना, गल्फ और नटाल में आपको मिलेंगे वेट फॉरेस्ट एंड बैम्बूज. ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी. अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने ये मॉनसून देख लिया, सूडान देख लिया, डेजर्ट देख लिया. अभी हमारे पास जो है फर्स्ट इज मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड स्ट्रब्स. तो मेडिटेरियन टाइप को हम देखेंगे तो हमें जस्ट याद रखना है कि दिस इज 30 to 45 एंड इट इज बेसिकली चेंजिंग ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रेड विंड्स को चेंज होने की जगह है. ठीक है, अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं. तो अराउंड द मेडिटेरियन, भूमध्य सागर के आसपास का एरिया में, और अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड 30 से 40. और ये जो वेस्टर्न साइड में आपको मिल रहा है, वेस्टर्न साइड में अभी देख रहे थे, वेस्टर्न साइड का हमारा जो रीजन था अभी हमने यही देखा था कि इट इज इन द वेस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे मिल जा रहा है ये वाला एरिया, मेडिटेरियन वाला रीजन हो गया. ठीक है, सिमिलरली देयर इज चिली का एरिया, साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न केप टाउन, और ये वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट. इसमें भी दे रखा है सेंट्रल कैलिफोर्निया, चिली अलोंग द कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. बेसिक काउज जो है इनका है शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स. ठीक है, these area comes under the influence of subtropical high pressure zone in summer and westerly wind in winter. याद रखिएगा, वेस्टर्ली विंड इन विंटर. और जब वेस्ट से विंटर से जब हवाएं यहाँ चलेंगी तो ये करेंगी बारिश. ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेरियन वाला जो रीजन है वहां पे विंटर में बारिश हुआ करती है. तो दिसंबर और जनवरी का जो रीजन होगा, जो टाइम होगा, पीरियड होगा, वहां पे आपको बारिश मिलेगी. टेम्परेचर जो है मंथली एवरेज इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एनुअल प्रेसिपिटेशन
35 से 90, ये कुछ भी हो ये कम है ट्रॉपिकल एरिया से। एंड क्लाइमेट इज नॉट एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ कूलिंग फ्रॉम वाटर बॉडीज। सो ये कुछ वार्म टेम्परेट, और इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट से दैट यू विल रियलाइज इट इज गुड टू स्टडी इट इन गुड वे। तो वेस्टर्न मार्जिन में आपने मेडिटेरियन क्लाइमेट को देख लिया, मेडिटेरियन विंटर 35 इंच। कुछ फैक्ट्स है जो याद रख लीजिएगा। अब दूसरा है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेपी टाइप। तो स्टेपी टाइप को अगर देखेंगे तो स्टेपी टाइप का लोकेशन क्या है, चाइना टाइप और मेडिटेरियन टाइप के बीच में, इसके ऊपर में सेंट्रल साइबेरियन है और नीचे सूडान है। तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट को हम देखेंगे तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट इज बॉर्डरिंग द डेजर्ट अवे फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन एंड इन द इंटीरियर कंटिनेंट्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो स्टेपी क्लाइमेट्स में है ये ग्रासलैंड्स है। दीज आर द फेमस ग्रासलैंड्स जो आपके प्रेरी हो गए। ये कहाँ पे है, दिस इज इन द यूएसए। एंड देन अर्जेंटीना का पंपास, देन स्टेपी यूरेशिया का, साउथ अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, और ये मंचूरियन ग्रासलैंड्स। सो ये सब जो है स्टेपी क्लाइमेट का रीजन है। और स्टेपी क्लाइमेट के जो आपने देखा था कि स्टेपी क्लाइमेट के बारे में हमें क्या पढ़ने को मिला था कि देयर आर द लाइट समर रेन, ठीक है, एंड स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड। वो सारे ग्रासलैंड्स को आपको याद रखना है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। दिस इज इम्पोर्टेंट, दीज आर इम्पोर्टेंट। जो नेम मैंने बोला, प्रेरी, पंपास, स्टेपी, विल्ड, डाउन्स, ठीक है, एंड दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर आर एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर्स वाले रीजन्स होते हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा ईस्टर्न मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न मार्जिन में अब देखो ये रेनफॉल तो कम हो जाता है सेंट्रल इक्वेटोरियल रीजन से, बट देयर आर 3 टाइप्स, चाइना, गल्फ एंड नटाल। ठीक है, अभी ये देखोगे चाइना, अब ये चाइना टाइप यहाँ पे वार्म वेट फॉरेस्ट दे रखा है, बट इसके अलावा भी चाइना के साथ ही हमने दूसरे और को भी देखना है, गल्फ और नटाल को भी। ठीक है, नाटाल इज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। ठीक है, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, ये वार्म, ये है रीजन जो है आपका वार्म टेम्परेट वाला। ठीक है, और इसके ऊपर आप चले जाते हैं कूल टेम्परेट, और इसका ईस्टर्न साइड ये है। तो ईस्टर्न साइड में आपको वार्म वेट फॉरेस्ट का चाइना टाइप का क्लाइमेट वो देखने को बोल रहा है। लेट्स सी क्या है चाइना टाइप का क्लाइमेट। तो चाइना टाइप के क्लाइमेट में, इस रीजन में आपको चाइना टाइप के क्लाइमेट में, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसूनल, ये भी एक तरीके का मॉनसूनल क्लाइमेट विच इज रिलेटेड टू द periodic changes of winds and found on the eastern margins of the continents in warm temperate latitude just outside the tropics। वो हमने देखा वार्म और moist समर होगा, मतलब समर में बारिश तो होगी, एंड कूल एंड ड्राई विंटर। यही तो आपके मानसून वाले टाइम में भी हो रहा था, बट मानसून में फिर भी देयर इज अ नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपके इंडिया में बारिश करती है। एनुअल रेनफॉल 60 to 150 सेंटीमीटर, और इन समर द रीजन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉइस्ट मेरीटाइम एयर फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, और लोकल स्टॉर्म होंगे टाइफून्स एंड हरिकेन्स अटलांटिक ओशन में। सब डिवाइड कर दिया चाइना में, गल्फ में, एंड चाइना, गल्फ एंड नटाल। चाइना में, नॉर्थ चाइना में होता है मिनिमल मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स, गल्फ वाले में मिलता है देयर इज नो कंप्लीट सीजनल विंड रिवर्सल। सो चाइना टाइप में तो विंड रिवर्सल होता है। दूसरा विंड रिवर्सल हमने देखा था कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में हो रहा था, बट गल्फ टाइप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट में जो है ये एरिया में, और स्लाइटली मॉनसूनल जो हमने देखा था कि इट इज जस्ट चेंज्ड वर्जन ऑफ मॉनसूनल, और इसमें भी मॉनसून कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं। इंटायर वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जो है नटाल एरिया में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, नटाल को हम कन्फाइन करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर से। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मिडिल लैटिट्यूड्स, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइस ग्रोइंग एरिया, जो वार्म वेट एंड लो लैंड फेवर कल्चर, और केन, कॉटन, टोबैको, मेजी, डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ के फेमस है। पिक्चर से आप देखोगे कि दिस इज नटाल, ठीक है, this is Natal, this is Natal, और ये it is confined to the southern
ये गल्फ में आपको यूएसए में मिल गए, और दिस इज चाइना, ये चाइना में मिल गया आपको। ठीक है, चाइना वाला फिर भी पीरियोडिक चेंजेस ऑफ विंड डायरेक्शन हो रहा था, मॉनसूनल कैरेक्टर था, बस इसमें गल्फ में चेंजेस कम हो रहे थे और मॉनसूनल कैरेक्टर भी नहीं था। और ये तो बिल्कुल यहाँ पे विंड चेंजेस नहीं हो रहा, और इट इज लेस मॉनसूनल, बट इट इज इन द वेस्टर्न, इट इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्परेट, ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्परेट रीजन। ये इसी की कहानी बात कर रहा था। सो हॉट जोन इक्वेटोरियल देखा, हॉट जोन देखा, वार्म टेम्परेट जो रहा। अब कूल टेम्परेट जो रहे, अब देखेंगे। अरे 45 से 65, 45 टू 65 वाला में वेस्टर्न में आपको जहां ब्रेथिस मिल जाएगा, सेंटर में आपको मिल जाएगा साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, और ईस्टर्न मार्जिन में आपको मिल जाएगा लॉरेशियन टाइप। और यहाँ पे देखिए कि है तो दोनों टेम्परेट जोन में, बट यहाँ पे कूल हो गया, मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और वेस्टर्न मार्जिन में इसमें आपको मिल जाएगा डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट कौन से, जो पत्ते शेड करते हैं। और ये है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, जो साइबेरियन है उसमें मिलेगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसके निडल्स लाइक लीव्स होते हैं। और लॉरेशियन में आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट कॉनिफेरस में मिल जाएंगे और डिसीडियस में मिल जाएंगे। जल्दी से इसको देख लेते हैं क्या है ये। सो यही हम देख रहे थे कि कूल टेम्परेट में वेस्टर्न मार्जिन में जो मिलेगा वो हमें मिलेगा ब्रिथिश टाइप डिसीडियस फॉरेस्ट। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हमें मिलेगा साइबेरियन टाइप, जिसको मिलते हैं एवरग्रीन एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट। और ईस्टर्न मार्जिन में मिल जाता है लॉरेंसियल। 45 टू 65 वाले ये रीजन में। इट स्टार्ट फ्रॉम हमारा जो फर्स्ट है दैट इज वेस्टर्न मार्जिन। वेस्टर्न मार्जिन में क्या मिल रहा है आपको, ब्रिथिश टाइप। तो परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है ईस्टर विंड डायरेक्शंस, ट्रेड विंड्स का। एंड इट इज द रीजन ऑफ फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी। साइक्लोन होते हैं, दैट इज टिपिकल ऑफ ब्रिटेन एंड थस ब्रिथिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेरी डिस्टिंक्ट। मीन एनुअल टेम्परेचर 5 टू 15, मतलब ठंडी जगह है। वार्मिंग इफेक्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड मेक्स विंटर माइल्डर्स। हमने बताया था कि देयर इज अ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जब विश्व के मानचित्र पे आप देखोगे तो इफ यू सी द, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन से गल्फ स्ट्रीम वगैरह जब आप देखोगे तो यहाँ से एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाती है जो गर्म जलधारा, और ये यूरोप को गर्मी देती है। डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिटेन, यूरोप में दक्षिण हेमिस्फीयर में आप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में तो साउदर्न चिली, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड। याद रखिएगा इसको, ब्रिटिश है लेकिन लोकेशन न्यूजीलैंड में भी है। ठीक है, एंड याद भी रखिएगा ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला है किसी न किसी तरीके से यूरोप से रिलेटेड है, कॉलोनियल स्टेट रहे थे। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नेचुरल वेजिटेशन अगर देखें तो डिसीडियस टाइप, जो सेड करते हैं अपने लीव को विंटर में टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्नो एंड फॉरेस्ट। एंड वैल्यूएबल टेम्परेचर हार्डवुड, ओक, एल्म, बॉच, बीच, पॉपुलर, विलो। विलो से बैट्स बनते हैं आपके, क्रिकेट बैट। Economy concerned in the production of machinery, chemical, other manufactured electrical. Fishing is particularly important in Britain, Norway, and British Columbia. Intense mixed farming and dairying. ये जो रीजन है आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये जो न्यूजीलैंड का एरिया है, तस्मान का एरिया है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ रीजन है, देन दिस रीजन, देन यूएसए का ये रीजन, एंड ये आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि देयर इज अ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज वेस्टर्न टेम्परेट एंड इट इज कोल्डर। वेस्टर्न मार्जिन में आपको ब्रिटिश टाइप मिल जाते हैं कूल टेम्परेट जोन में। अब आ जाते हैं सेंट्रल में, आपको मिल जाएगा साइबेरियन टाइप। साइबेरियन टाइप में आपको मिल जाएंगे एवरग्रीन और कॉनिफोरस फॉरेस्ट। सेंटर में है 45 से 65 कूल टेम्परेट। ये फिगर अगर आप याद रखते हो यू विल रिमेंबर ऑल द क्लाइमेटिक जोन्स। साइबेरियन वाले रीजन में देख लो, यहाँ पे तो आपको मिल रहे थे क्या, वेस्टर्न मार्जिन में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ भी ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, और यहाँ भी था। अब उसके बाद आप देखोगे तो देयर इज अ साइबेरियन टाइप ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड हाई लैटिट्यूड ब्रॉड ईस्ट वेस्ट स्प्रेड, मतलब बहुत बड़े एरिया पे कवर कर रहा है। ऑन इट्स पोलर साइड ये आर्कटिक टुंड्रा वाले एरिया में मिल जाता है। यूरेशिया, मतलब इसके ऊपर जो है आर्कटिक और टुंड्रा वाले एरिया का क्लाइमेट इसके साथ मिल जा रहा है। एंड absent in the southern hemisphere because of the narrowness of the southern continents in the high latitudes। कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट यहाँ पे ही खत्म हो जा रहा है।
तो इसी एरिया के कारण नैरो हो गया है दक्षिण गोलार्ध में ये कॉन्टिनेंट्स, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाया है। वेस्टर्न मार्जिन, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल। अब ईस्टर्न में आ जाते हैं लॉरेशियन। लॉरेशियन क्लाइमेट में आपको मिलेगा ईस्टर्न मार्जिन पे, और वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, मिक्स्ड फॉर लॉरेशियन क्लाइमेट में आपको मिल जाएगा ये न्यूयॉर्क का रीजन और पीकिंग चाइना वाला रीजन। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्लाइमेट बिटवीन द ब्रिथिस एंड द साइबेरियन। ठीक है, इट हैज द फीचर ऑफ बोथ द मेरी टाइम एंड द कॉन्टिनेंटल। ठीक है, इट इज इन फाउंड इन ओनली टू रीजन। याद कीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका का न्यूयॉर्क वाला रीजन, या ईस्टर्न कनाडा, या नॉर्थ ईस्ट यूएसए, या फिर न्यू फाउंडलैंड। ये भी रीजन है आपका साइबेरियन क्लाइमेट का। ठीक है, ये तो साइबेरियन क्लाइमेट का है, बट वी वे आर लुकिंग एट द लॉरेशियन क्लाइमेट। सो दिस पिक्चर इज स्लाइटली, एक स्लाइड ऊपर होना चाहिए बट थोड़ा इल अरेंज्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड इल अरेंज्ड। तो ये आपने देख लिया, हॉट जोन में आपने देखा, इक्वेटोरियल में देखा, वार्म में देखा, कूल में देखा, अभी आया कोल्ड जोन। कोल्ड में सिर्फ ये बोला है कि 65 से 90 नॉर्थ एंड साउथ में आपको मिलेगा आर्कटिक एंड पोलर और वेरी लाइट समर, टुंड्रा, मोसेज एंड लीचेंस। लीचेंस रहेंगे यहाँ पे। और ये आपका आर्कटिक और पोलर वाला जो एरिया है, दिस वन 65 टू 90 के बीच में ये आपका एरिया है। ठीक है, सो इसमें आपको क्या है, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक, साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ पे जब जाओगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल, और साउथ ऑफ अंटार्कटिक, साउथ में जाओगे तो साढ़े 66 डिग्री साउथ के नीचे, साउथ में और इसके नॉर्थ में ये आपको मिलेगा। Very low mean annual temperature. Winters are long, summers are cool and brief. Precipitation form of snow के रूप में होता है. Convectional rainfall in generally absent. क्यों? क्योंकि वहाँ तो low temperature होता ही नहीं है, और evaporation भी low होता है. And the lack of moisture in the cold polar air. नेचुरल वेजिटेशन कुछ नहीं होता है, मोसेस, लीचेंस पाए जाते हैं। ह्यूमन लाइफ, फ्यू पीपल, टुंड्रा लाइफ, सेमी नोमैडिक लाइफ में रहते हैं। आर्कटिक इनहेबिटेंट्स लाइक एस्किमो, लैप्स एंड सैमोयड्स। एस्किमो सब जानते होंगे, लैप्स एंड सैमोयड्स को याद करना। ड्यूरिंग विंटर दे लाइव इन कॉम्पैक्ट इग्लूज। ये रहने वाली जो जगह होती है उनकी इग्लूज होती है। और ये आपका ये रीजन हो गया, दिस रीजन, इस रीजन की हम बात कर रहे थे, आर्कटिक वाला जो क्लाइमेट था। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव, क्लाइमेट जोन्स का। एंड आई थिंक ये वीडियो और जो स्लाइड्स आपके काम करेंगे जब भी हो। और ये जो फिगर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फिगर्स है, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग देन एटलीस्ट यू रिमेंबर दिस फिगर, और दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई ट्राई टू रिमेंबर थ्रू दिस। और किसी भी एरिया को विश्व के मैप पे अगर ऐसे आप देखोगे तो यू कैन रियलाइज की this is the correct way to understand the climatic zones of any regions। ये सारे regions उसी तरीके से आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हो। So let's continue our previous year questions वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन से। और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज main factor which determines the climate of any area or any location. So we have seen that there are many factors which decide the climate. ठीक है, जिसमें latitude, altitude, type of vegetation, sea proximity, land specs, then mountains availability, cold winds, winds, ये सब जो थे affect कर रहे थे। but यहाँ पे जो main factor है, that is the latitudinal. How? Because latitude decide the amount of insolation, incoming solar radiation. This insolation will further determine the वेदर कंडीशन। एंड वेदर चूंकि शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, और यही वेदर जो है लॉन्ग टर्म एवरेज जो वेदर होगा वो क्लाइमेट कहलाएगा। सो इट इज द लैटिट्यूड विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द अर्थ कवर। अब ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है। मैक्सिमम परसेंटेज जो अर्थ का है, दैट इज 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय एरिड रीजन। arid region, arid region. Then each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze,
As the sun climbs up in the sky, heat mounts up, dark clouds form, the rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Which of the following reason is described in the above? तो ये बोला है धूप होती है, जल्दी से गर्म हो जाता है और वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उनके क्लाइमेट का। और यहाँ पे जो कन्वेक्शनल टाइप के जो रेनफॉल होते हैं, क्लाउड, हवाएं गर्म होके ऊपर जाती हैं और ये ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म करती हैं, क्लाउड्स फॉर्म करने के बाद वो बारिश करती हैं। देन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हैज ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन। तो ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन की बात अगर करेगा तो इसमें आप ब्लाइंडली गो विद द एशिया, ठीक है। एशिया का जब आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि रसिया के ऊपर जो आर्कटिक का एरिया है वहाँ से लेके ये नीचे तक काफ़ी ये पहुँचा हुआ है, ठीक है, इक्वेटर तक। तो ये आपके ये तीनों एशिया में आते हैं। एशिया इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हमने देखा था कि इसमें कुछ वर्ड्स आपको अच्छे दिखेंगे जैसे कॉन्गो, जेरे, देन गैबोन, ये सब जो एरिया था दिस वाज द इक्वेटोरियल क्लाइमेट एरिया। और इसमें इथोपिया जो है अफ्रीका में, इट इज़ नॉट इन द क्लाइमेटिक इक्वेटोरियल क्लाइमेट एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना रीजन के बारे में हमने देखा था। ट्रॉपिकल सवाना में हमने देखा था कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं है, तो इक्वेटोरियल एरिया की बात कर रहा है। रेनफॉल इन विंटर, ये मेडिटेरियन एरिया की और चाइना टाइप की क्लाइमेट की बात कर रहा है। इनफैक्ट चाइना में भी, चाइना टाइप क्लाइमेट में भी विंटर में कम ही होते हैं। एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है, ये मॉनसूनल और मेरीन क्लाइमेट की बात कर रहा है, जबकि डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आपका हो जाता है ट्रॉपिकल सवाना। और ट्रॉपिकल सवाना रीजन में आपको ये मिल जाते हैं। एवरेज रेनफॉल अगर बात कर ले तो 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। एंड नो मंथ ऑफ द ईयर हैज ए टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम नहीं होता है। और ये आपका जो दैट मेडिटेरियन ट्रॉपिकल सवाना का जो रीजन था, ट्रॉपिकल सवाना वाला जो ये रीजन है, ट्रॉपिकल सवाना ये वाला जो सूडान टाइप क्लाइमेट है, दिस इज योर ट्रॉपिकल सवाना रीजन, इसी की बात कर रहा था ये। मेडिटेरियन क्लाइमेट इज़ नॉट फाउंड, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात कर रहा है तो हमने देखा था कि इन सब जगह पे न्यूयॉर्क को छोड़ के ये सब जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है विंड बेल्ट वाले रीजन में आते हैं। न्यूयॉर्क इज़ नॉट इन द मेडिटेरियन बेल्ट, ठीक है, और इसकी एक अलग ही क्लाइमेट है। और उस क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क वाली जो क्लाइमेट है उसको हम बोलते हैं लॉरेशियन क्लाइमेट। और लॉरेशियन क्लाइमेट सिर्फ दो जगह पे ही मिलती है, एक तो न्यूयॉर्क वाले एरिया में और वो पेकिंग वाले एरिया में, ठीक है, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में। ये है कूल टेम्परेट, 45 से 60 के ऊपर वाले में कूल टेम्परेट रीजन का ये एरिया होता है। कूल टेम्परेट दिस वन, ये लॉरेशियन टाइप यहाँ पे कूल टेम्परेट 45 to 65। और ये हमेशा होगा कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन्स पे, ईस्टर्न मार्जिन्स पे। Climate is extreme rainfall is Santee and people used to be nomadic herders. The above statement किसको दर्शाता है? नोमैडिक पीपल कहाँ रहते हैं? तो नोमैडिक हर्डर्स की अगर आप बात करेंगे तो स्टेपी वाला जो रीजन है, सेंट्रल एशियन स्टेपी, एक्सट्रीम होता है रेनफॉल, सैंटी होता है, एंड पीपल यूज टू बी द नोमैडिक हर्डर्स। मंगोल्स उधर से ही थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिर मैचिंग इज द करेक्ट। अब मैचिंग दे दिया इसमें अब, ठीक है, एंड आई थिंक ये आप कर लोगे। बीपीएससी ने 1994 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मेडिटेरियन सी जोन में समर रेन नहीं, विंटर रेन। इक्वेटोरियल जोन में रेन विथ थंडर इन द नून, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और ये करेक्ट आंसर है। जबकि मानसून जोन में हेवी रेन थ्रू आउट द ईयर, ये कहाँ पे लिखा है? नहीं,
एंड डेजर्ट जोन में विंटर रेन, यहाँ तो रेनफॉल 5 इंच से भी कम होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज रेनफॉल अकर्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में रेनफॉल कहाँ पे होता है? तो रेनफॉल विंटर में दो जगह पे हमने देखा था, एक तो देखा था मेडिटेरियन सी वाले क्लाइमेट में, और दूसरा हमारे पास चाइना वाले क्लाइमेट में। बट चाइना में भी जो रेनफॉल होता है वो विंटर में बहुत कम होता है, समर में ज़्यादा होता है, ठीक है, चाइना टाइप क्लाइमेट। बट यहाँ पे नॉर्वे वाला जो एरिया है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और नॉर्वे में आपको मिलेगा रेनफॉल इन विंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड का ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। विट विंटर ड्राई समर, ठीक है। अब विट विंटर ड्राई समर, ये क्या बोलना चाह रहा है? विट विंटर ड्राई समर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। और ये एरिया कौन सा बोला है? इटली। तो इटली कहाँ पे है? इटली है भूमध्य सागर के आसपास। तो यहाँ पे यही तो ये कहानी बोल रहा था। तो ऑप्शन तो हमें फर्स्ट से ही मिल गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट फिर भी वेट थ्रू आउट द ईयर, सूडान में तो नहीं होगा। सूडान में तो हमने देखा था कि ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर वाला एरिया है, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं वेट और ड्राई के, वेट और ड्राई के, ठीक है। जबकि वेट समर ड्राई विंटर, ठीक है, ये उल्टा है। यहाँ भी ईरान में भी जो एरिया है, एंड ये गलत, यहाँ पे ईरान हैज़ ए हॉट ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग हॉट ड्राई समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स, ठीक है। एंड चिली ड्राई थ्रू आउट द रीजन, ठीक है, ड्राई थ्रू आउट द रीजन, वेरी कोल्ड एंड ड्राई ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के एरिया में ये सिर्फ चिली में आपका बारिश नहीं होगा। तो मतलब नॉर्मल मानसूनल वाला इफेक्ट हो गया वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एक करेक्ट आंसर है, याद रखना है, वेट विंटर ड्राई समर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट, एंड इट इज इटली विच इज लोकेटेड इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट अमॉन्ग दीज ऑप्शंस, ठीक है। व्हेन डू मेडिटेरियन रीजन्स रिसीव हेवी रेनफॉल। सो आप देखना इसमें मेडिटेरियन से कितने क्वेश्चन होंगे। ये विंटर ही है, और यहाँ पे विंटर में ही आपको इसमें रेनफॉल मिलेंगे, ठीक है। रीजन द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, वर्ल्ड्स का जो वेटेस्ट प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये है आपका, पहले चेरापूंजी था ना, और मानसीराम, और ये है मौसनी राम, और जो है इट इज़ इन द मेघालय। और मेघालय में आपने क्या देखा था कि देर इज़ गारो खासी एंड जयंतिया आर द हिल्स विच आर लीडिंग टू द ओरोग्राफिक रेनफॉल, और वो रेनफॉल काफ़ी हाई है। द कोल्डेस्ट प्लेस जो अर्थ पे है वो है वर्खोयानस्क, और ये कहाँ पे है? साइबेरिया में है। और यहाँ पे क्या टेम्परेचर रहा है? मिनिमम -67.8, 67.8 का जो ये रहा है वो रहा है। बट याद रखिएगा कि दिस इज़ द रीजन विच इज़ आउटसाइड ऑफ योर पोलर एरिया, पोलर एरिया के आउटसाइड है ये। सो ये ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इट इज़ आउटसाइड द पोलर एरिया बर्खोयांस्क। For short-term climatic prediction, which one of the following events directed in the last decades associated with the occasional weak monsoon rains in the Indian subcontinent? तो इसमें आप देखोगे कि अल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशंस। अब अल नीनो क्या है? तो यार अल नीनो क्या है? एक ओशन करेंट्स है जो कि गर्म करेंट्स है, और ये रिप्लेस करती है पेरूवियन करेंट्स को। पेरू के पास एक करंट चलती है ओशन कोल्ड करेंट्स, जो कि ठंडी होती है, और जब वो ठंडी होती है तो वहाँ का रीजन में हाई प्रेशर एरिया बनता है, और एक सर्कुलेशन सिस्टम बनता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। और वो सर्कुलेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाती है जब ये अल नीनो आती है। अल नीनो 8 या 9 साल के बाद आती है, जिसका नाम बेबी क्राइस्ट भी होता है। अब ये बेबी क्राइस्ट जो है ये वार्म ओशन करंट है। जब ये वार्म ओशन करंट ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आएगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर की जगह बन जाएगा लो प्रेशर, और ये जब लो प्रेशर बनेगा तो देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर प्रेशर, और विच इज़ लीडिंग टू द वीकनिंग ऑफ इंडियन मानसून।
और साउथ वेस्ट मानसून स्पेशली अल नीनो। वहीं ला नीना जब आएगा, ला नीना इज नॉर्मल फेज, और इसमें आपका मानसून अच्छा होता है, रेनफॉल। सो इंडिया, now when we study about the monsoon, we also consider El Nino as an important factor which determine the impact of monsoon. अब अल नीनो की बात करता है कि अल नीनो कहाँ पर डेवलप होता है, तो हमने देखा था कि अल नीनो डेवलप्ड इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, अगर आपको ज़्यादा वो है तो इसमें जस्ट एक सर्च कर लेना, अदरवाइज व्हेन आई विल टेक अ क्लास ऑन मानसून यू विल सॉल्व ऑल दिस डाउट्स। हेक्यू हेकिस्टोथर्म्स, हेकिस्टोथर्म्स जो है ये क्या है? सो इट इज़ अ प्लांट्स विच इन वेरी लो टेम्परेचर्स, और ये कहाँ पे? माउंटेन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम, नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, सीजन टू सीजन जो आपका वेरिएशन हो रहा है वो क्यों होता है? द अर्थ्स रोटेशन ऑन द एक्सिस, Earth's revolution around the sun on elliptical orbit, latitudinal position of the sun of the place, and revolution of the earth on the axis. इसमें ज़्यादा नहीं दिखाना है, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं। लेंथ की अगर बात करता है, वेन एवर द लेंथ इज बिंग टॉक अबाउट द डे एंड नाइट, ठीक है, एंड बिटवीन द सीजन्स, ठीक है, तो यहाँ पे देर इज ओनली वन रीजन, देर इज ओनली टू रीजन्स, दैट इज Earth's revolution around the sun in an elliptical manner and latitudinal position of the place. अर्थ रोटेशन से क्या होता है? अर्थ अगर सिर्फ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे तो इट इज लीडिंग टू द डे एंड नाइट, लीव इट। बट अर्थ का जो रिवोल्यूशन है दूसरा, ये 23.5 डिग्री पे स्टिल्ट होता है अर्थ, और ये जब घूमता है सन के अराउंड, ठीक है, अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ पे सन है तो कभी इसके इक्वेटर पे आता है, कभी इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की लाइट्स आती है, ठीक है, और इस पीरियड में आपको अलग अलग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट पहुंचते हैं, ठीक है, लैटिट्यूडनल पोजीशन भी डिफर होगा, ये आप लूसेंट वाली बुक में आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली नॉट लैटिट्यूडनल पोजीशन, इट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये जो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है एंड देन अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये इस तरीके से। तो ये ओनली 2 and 4। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट इज हाई। किसी भी महाद्वीप के इंटीरियर में जो टेम्परेचर होता है उसका रेंज ज़्यादा होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर एक साल का वो डिफरेंस ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ कंपेयर्ड इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया, और उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न आपके पास ओनली वन है, देयर इज़ अ थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। वाटर टेक मोर टाइम्स टू गेट हॉट और गेट कोल्ड, ठीक है, जबकि लैंड जल्दी हो जाए, ठीक है। वेरिएशन इसमें आप देखो कि सेलेक्ट द करें तो इसमें ओनली वन आएगा। वेरिएशन इन अल्टीट्यूड बिटवीन कंटिनेंट एंड ओशन, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, ये कहाँ पे बोला? ये कोई फैक्ट नहीं है। एंड हेवी रेंस इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द कोस्ट, जबकि गलत है, हेवी रेंस नहीं होते हैं वहाँ पे, माइल्डर रेंस होते हैं। कोस्ट पे ज़्यादातर हेवी रेंस होते हैं बिकॉज ऑनशोर विंड्स होती है। देन ये आपका क्वेश्चन है कि एरियाज, एक असर्शन है एक रीज़न है, मतलब अगर ये पहले का कारण अगर आर है तो सही है, अदरवाइज ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देंगे। एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्री लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ऑफ कोर्स हमने तो यही पढ़ा था, दैट इज गुड, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी काउजेस कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, मोस्टली इन द नून नियर द इक्वेटर। और ये हमने डिस्कस किया था जब हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ रहे थे कि हाँ गर्मी होती है, गर्मी होने के बाद जो वहाँ क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है कन्वेक्शनल फॉर्म, और ये वहाँ पे तुरंत बारिश कर देती है। अ जियोग्राफिक रीजन हैज़ ए फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस ना आपको थोड़े गेस भी करने होते हैं, और ठीक है, गेस से भी आंसर आते हैं, ऐसा नहीं है।
ये वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, वार्म भी है, ड्राई क्लाइमेट भी है, बट माइल्ड एंड वेट विंटर। अब एवरग्रीन ओक ट्री, जैसे ही वेट विंटर देखा होगा आप दिमाग में सोचने लगोगे कि कहीं ना कहीं ये मेडिटेरियन सी का ही रीजन है, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी का ही इनफैक्ट ये रीजन है, ठीक है। देन the environment of the equatorial region is conducive for plants, not for humans. Yes, हमने देखा था कि there is a thick thick forest जब हम forest part को देख रहे थे। डेल रेनी 80 इंच के टाइप की बारिश हो रही है साल में, और आप देख रहे हो कि वहाँ पे you can say that thick forest हैं different layers के, and the average rainfall temperature difference is very low. but इससे क्या ये इफेक्ट हो जाएगा? वैसे तो वेरी लो का कोई मतलब नहीं बनता, इतना तो कोई नहीं हो सकता है, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन। एग्जैक्ट रीजन है कि देर इज वेरी हाई ह्यूमिडिटी, एंड दिस ह्यूमिडिटी नॉट लेट पीपल टू live there, and that is because this humidity cause the many type of diseases. So यहाँ पे तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर शुड बी द, लेट्स सी क्या बोल रहा है, ए इज द करेक्ट, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 2। यहाँ पे आप ए इज ट्रू एंड आर को फॉल्स बना देना। कंसीडर द मैप गिवन बिलो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर्स को पहचानना है, एंड आई थिंक अगर आपने वीडियो देखा होगा शुरुआत में तो इसमें ये है, जब हम क्लाइमेटिक जोन्स को पढ़ रहे थे तो उसमें मिला था कि 4 शेडेड एरिया में वन क्या है, ये कैलिफोर्निया वाला एरिया कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, नम ठीक है, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ठीक है, नाटाल टाइप क्लाइमेट भी मिल रहा है, ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट भी तस्मान के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बट विच इज कैरेक्टराइज एट द हॉट ड्राई समर माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर, तो ये मेडिटेरियन, सीधे यहाँ से यहाँ जाना है, ये वाला देखो मेडिटेरियन का एरिया है और ये वाला मेडिटेरियन का ही एरिया है, ठीक है। अब बहुत से फैक्ट्स है जो आपको याद रखने होंगे। कैलिफोर्निया को देखो आप, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ठीक है, यहाँ यहीं पे ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में आपको लॉरेशियन क्लाइमेट मिल जाता है। इंडिया में देखो तो मॉनसूनल क्लाइमेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको चाइना क्लाइमेट मिल जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको मानसून क्लाइमेट, ये वाले एरिया भी मानसून क्लाइमेट में आ जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया है सूडान क्लाइमेट का, ये है डेजर्ट क्लाइमेट का। सो थोड़ी बहुत दिमाग में रखना है, और हमें जस्ट वन नंबर को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये है रीजन्स और उसके आंसर्स, ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं इसमें। आप देखो कि कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बारे में है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा था कि इट इज बी इज टू, ट्रॉपिकल मानसून का क्लाइमेट है वो, नहीं, आई थिंक आई हैव डिड सम मिस्टेक कंट्रोल इट। इसमें आप देखो कि बांग्लादेश जो एरिया है, बांग्लादेश का जो एरिया है, दिस इज, यू कैन कंसीडर इट एज इन द पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून, तो सी को 2 मिला देना, ठीक है। जबकि साइबेरिया वाला जो एरिया है इसको आप कर दो कूल टेम्परेट, कूल है, टेम्परेट है, और ये 45 to 60 के ऊपर रहता है, ठीक है, एंड दिस इज ऑप्शन साइबेरिया इज 3। सो कैलिफोर्निया को अभी हमने देखा था कि इट इज़ द पार्ट ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट, एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का अगर आप रीजन देखेंगे तो इट इज़ डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया, ठीक है, ये डेजर्ट एरिया है। 1423, ये इस तरीके से 1423, ये आपका करेक्ट आंसर है, गो विद दिस। अगेन इक्वेटोरियल क्लाइमेट आप देखेंगे तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, इन सब में इतना तो हमें पता चल गया है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलिफोर्निया, और मानसूनल क्लाइमेट में कौन आ जाएगा, बांग्लादेश, नंबर 2। सवाना क्लाइमेट में अपने के पास क्या आ जाएगा, सूडान का रीजन, ये कौन है, नंबर 3।
और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आ जाएगा अपने पास कांगो। अच्छा, तो 4 1 2 3 अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो वी विल गो थ्रू दिस एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिफोर रीडिंग क्लाइमेट आई टू हैव वेरी मच फियर, यार कैसे कर पाऊँगा, बट एक दो बार वीडियो को देखोगे आप, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है। इक्वेटोरियल रीजन्स में द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मून सीजन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ओनली टू विंड, दैट इज वेट एंड ड्राई। ये गया, ये गलत हो गया। इन मेडिटेरियन रीजन समर रिसीव्स मोर रेनफॉल, बिल्कुल गलत, इट इज़ विंटर विच रिसीव्स द मेन रेनफॉल। इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल occurs throughout the year, and the last option is last option is tropical highlands exhibit vertical zonation of different climates। ठीक है, और यहाँ पे आपको जस्ट फैक्ट है दोनों, और दोनों को सही कर देना आप। अगर आप ये भी अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है दैट इन मेडिटेरियन रीजन समर रिसीव्स मोर रेनफॉल, ये तो बोला, ये अगर गलत है तो दो ऑप्शन वाले जितने होंगे वो गलत हो जाएंगे। ये देखो, अब आपके पास सिर्फ 3 4 बचता है, तो ये निंजा टेक्निक है, इसको भी कर सकते हो। द मेडिटेरियन रीजन्स हैव रेनी विंटर्स, of course during winter they lies in the best of the westerlies, and this is the correct answer। और यहाँ पे I and the true, there are two regions where the wind belt shifts, एक तो चाइना वाले क्लाइमेट में और दूसरा मेडिटेरियन वाले रीजन में। ठीक है, ऑनशोर ऑफशोर विंड्स ट्रेड विंड्स का इफेक्ट होता है, और ये चेंज करते हैं वहाँ के वेदर को। The ports of the northwest Europe are open throughout the year. The southwesterly winds blow over northwest Europe throughout the year। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख के कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप की बात कर रहा है, और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में ये कह रहा है कि ये पोर्ट्स जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। यस, खुले तो रहते हैं पोर्ट्स, बट इसका क्या रीज़न हो सकता है? ये रीज़न दे रहा है कि साउथ वेस्टर्ली विंड जो है उस पर फ्लो करता है थ्रू आउट द ईयर। तो क्या इसका ये करेक्ट आंसर है? आपस में सही है। फैक्ट इज दैट दोनों सही है, बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट रीजन। हमने जब बात किया था ओशन करेंट्स जो है विच डिटरमाइंस द क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, और यू कैन से द वेदर ऑफ एनी एरिया। ठीक है, साउथ वेस्टर्ली विंड तो ब्लो करते हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कीपिंग द नॉर्थ वेस्ट यूरोप वार्म। दैट इज नॉर्थ वेस्ट वार्म अगर रहता है तो इट इज़ ड्यू टू द नॉर्थ अटलांटिक फ्लो, नॉर्थ अटलांटिक फ्लो। और ये अटलांटिक क्या है? ओशन, अटलांटिक ओशन में एक वार्म करंट है ओशन करंट से, और ये जाके टेम्परेचर को चेंज करता है। ठीक है, एंड दिस ड्यू टू दिस पोर्ट्स आर ओपन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब ये वेस्टर्ली विंड से क्या होता है? तो वेस्टर्ली विंड से यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में बारिश होती रहती है, बस यही एक होता है और कुछ नहीं। ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये मंथ है जे, स्टैंड फॉर जनवरी, एफ फरवरी, मार्च। जनवरी में बोला है टेम्परेचर 9.4, फरवरी में 10.6, मार्च में 11.7, और जनवरी में 12.2। ठीक है, और फिर बारिश कम होती जा रही है, और बारिश कम होते होते आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम है दैट इज सितंबर। ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि ये बारिश कम होती जा रही है। और दिसंबर में जहाँ 11.7 है, वहीं पे जनवरी में 12 के पास है। तो एवरेज रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर 12.8, ये तो माइल्डर है। रेनफॉल 55। सो ये जो रीजन की बात कर रहा है, इसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। ये बड़े रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी थोड़े बहुत आइडिया तो आप लगा ही सकते हो। और ये जो आप देखा कि विंटर में बारिश होने वाला, इन सब में, इन ऑप्शंस में मेडिटेरियन रीजन है। ठीक है, टोटल रेनफॉल जो विंटर में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, या मतलब कंडीशन विंड्स के इधर उधर चेंज होने से जो आपके दो एरिया जो इफेक्टेड होते हैं वो होते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, दैट
मेडिटेरियन एंड मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसूनल क्लाइमेट में क्या होता है, इसमें तो विंड्स जो है डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ऑन शोर हो जाता है, कभी ऑफ शोर हो जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। दूसरा मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून इज ऑल्सो अ differential heating of land and changing of wind direction, and this wind direction leading to the dry और wet weather। ठीक है, तो इसमें आप सी कर देना इसके ऑप्शंस को। Which one of the following is the correct sequence of the climatic regions while going from Zaire to Netherlands? ठीक है, जनरली जायरे जो है अफ्रीका में है, और जायरे से आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो जायरे अगर देखा जाए तो जायरे इज़ वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, और सबसे पहले अगर कुछ ऑप्शन आपके पास आएगा तो ये आएगा आपके पास जैर इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बाद जब आप उसके ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने के बाद आपको मिलेगा सहारा का रीजन, और सहारा वाले में आपको मिल जाएगा हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, हॉट डेजर्ट मिल जाएगा, देन आपको मिल जाएगा मेडिटेरियन क्लाइमेट, और सबसे ऊपर में जाएगा वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट। तो ये आपका करेक्ट आंसर इज 1324, 1324। ये फैक्ट है कुछ, इस फैक्ट को आप देख सकते हो, और इसका जो आसान सा है, हॉटेस्ट प्लेस आप क्या समझते हो, इट शुड बी द सहारा। तो एक अच्छा कोल्डेस्ट आप क्या समझते हो, अंटार्कटिका। ठीक है, बट यहाँ पे कोल्डेस्ट ये 2008 में बोल रहा है, बट अब रसिया का जो हमने देखा था साइबेरिया का वर्सोनक जो एरिया था -68, अगर यहाँ पे नहीं है तो अंटार्कटिका तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, वेटेस्ट प्लेस ये देखो, इसमें ये बोला है चिरापुंजी, ये मानसीराम हो गया है, तो चेंजेस हो गए हैं, तो सी का 2, तो अगर 4 3 2 1 ड्राइस्ट प्लेस, ये तो आपका चिली है, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए एंडीज। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं, वो अब धीरे धीरे मिलेगा, बट ये आपका करेक्ट आंसर है 4321। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है, दैट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? ठीक है, अन इंसो इफेक्ट हम लोग बोलते हैं, दैट इज इंसो। इंसो में कुछ नहीं, एक तो अल नीनो है, एक ला नीना। अल नीनो क्या है, अल नीनो एक वार्म ओशन करंट है जो कि रिप्लेस करता है पेरुवियन कोल्ड करंट को। ठीक है, एंड ला नीना इज अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वेयर अल नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनयूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर इन पैसिफिक ओशन। यहाँ पे गड़बड़ सिर्फ इन्होंने इंडियन ओशन की कर दिया है, ये भी पैसिफिक ओशन इन्होंने चाहिए था। फिर ये कह रहा है कि अल नीनो हैज़ एडवर्स इफेक्ट इन साउथ वेस्ट मानसून, अब तक ये देखा गया, ठीक है, ऑन इंडिया, बट ला नीना हैज नो इफेक्ट। नहीं, ये गलत हो जाता है, ला नीना हैज पॉजिटिव इफेक्ट। सो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, नाइदर वन नाइदर टू। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखो मई जून वाला जो एरिया है, मई में 11 13 टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो रहा है जैसा कि हम जो अपने कंट्री में ऑब्जर्व करते हैं, 11 ही रह रहा है, और रेनफॉल भी वैसा ही है, जिसमें विंटर में देखो आप थोड़ी रेनफॉल ज़्यादा है, और समर में तो बहुत कम है, और दिसंबर में बढ़ जा रहा है। मतलब ये आपके दैट यू कैन से दैट कि ये विंड मेडिटेरियन क्लाइमेट से ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, और ये कौन सी क्लाइमेट है, तो ये वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, और हमने देखा था कि दिस इज ड्यू टू द प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, मेडिटेरियन से ज़्यादा हो रही थी बारिश, तो वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट देख लेना, विंटर में बारिश दो जगह, मेडिटेरियन टाइप एंड वेस्टर्न यूरोपियन टाइप। शिफ्टिंग ऑफ विंड्स आप देखेंगे 2 3 जगह पे, उसमें आप देखेंगे पहला मेडिटेरियन टाइप वाले में, फिर मानसून टाइप वाले में, एंड चाइना टाइप वाले में। लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा इसको देख लेंगे अगेन। जुलाई जैन फैब ऐसे देता हो जा रहा है, और ये देखो जून जुलाई अगस्त 27 हो जा रहा है, बारिश भी उस टाइम में बढ़ती जा रही है, 27 14, लेकिन जून में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, और टेम्परेचर भी एवरेज 23 रहा है। ठीक है, और ये आप देख लो कि रेनफॉल तो कम वो हो रही है, बट ये अगर इन सब गिवन में अगर देखा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मॉनसून टाइप है या फिर चाइना टाइप है, बट इट इज़ द चाइना टाइप
चाइना टाइप क्लाइमेट, ठीक है, ये है चाइना टाइप। क्योंकि रेनफॉल जो है चाइना टाइप में थ्रू आउट होता है और अच्छा खासा रेन होता है, और वो आपके जो है समर में ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका, दिस वन जैन फैब मार्च, और इसमें देखो टेम्परेचर, इसमें क्या देखना है, टेम्परेचर जो है 17 के ऊपर रहा है हमेशा, 20 25 ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और 15 हो जा रहा है दिसंबर में, मतलब कि विंटर्स आर माइल्डर्स, ठीक है। और ये रेनफॉल, रेनफॉल सबसे ज़्यादा कब हो रहा है, मई महीने में और जून महीने में, 25 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। दिस ग्राफ इज इंडिकेटिव ऑफ वन ऑफ द क्लाइमेट, तो इट इज़ ट्रॉपिकल रीजन का एरिया है, दिखा रहा है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया। अगेन आई एम टेलिंग यू, ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, ये सब क्वेश्चंस आप कर लोगे, और नहीं तो इनफैक्ट 3 4 फिगर से जो घुमा फिरा के आते रहते हैं, और ज़्यादातर ये IS वाइस प्रीलिम्स, IS वाले लेवल वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी वरी नहीं होना है, बट जो चीज़ें, जो फैक्ट्स हमने देखी थी अपने क्लास में विच रिलेटेड टू द क्लाइमेट, वो क्लियर होना चाहिए। एंड स्पेशली द मैप ऑफ रीजन, दिस मैप, हॉट सूडान, मानसूनल, चाइना, स्टेपी, मेडिटेरियन, और उसके बाद अब सारी जगह पे चढ़ा के देख लेना, ये कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट्स, ये वेस्टर्न पास्ट, ये वेस्टर्न पास्ट, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न साइड पार्ट्स इनफैक्ट। तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।